हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है लिवर डिजीज को लेकर। एक मिस्टीरियस लिवर डिजीज अभी दुनिया में प्रवेल कर रहा है, जो अगर वक्त पे नहीं रुका तो दुनिया के बहुत सारे बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। समस्या इस बात की है कि इस लिवर डिजीज का रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि किस कारण से ये लिवर डिजीज हो रहा है। वर्तमान समय में स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूएस और यूरोप के बहुत सारे देशों में ये डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मिस्ट्री लिवर डिजीज। शुरू करने से पहले समझते हैं कि लीवर क्या चीज होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। लीवर एक लार्ज लीवर एक लार्ज मीटी ऑर्गन होता है जो कि बेली के राइट साइड में होता है। यहां से आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में होता है बेली के। जब ये लीवर खराब होता है तो क्या होता है कि इसका संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस प्रकार इसका संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। ये लीवर खराब होने की एक कंडीशन है जब लीवर सिकुड़ना स्टार्ट कर दे। देखो, लीवर का मेजर जो काम होता है वो फिल्टर करने का काम होता है। जब इस प्रकार लीवर सिकुड़ने लगता है तो उसका फिल्ट्रेशन पावर बहुत कमजोर हो जाता है, चीजें फिल्टर नहीं कर पाता। किन चीजों को फिल्टर करना होता है? वाइटामिन और मिनरल्स को फिल्टर करना लीवर का मेजर फंक्शन होता है। उसके अलावा क्या और मेजर फंक्शन होते हैं? एक तो फिल्टर करना, स्टोर करना, वाइटामिन एंड मिनरल्स को स्टोर करना भी लीवर का फंक्शन होता है। डाइजेशन को बढ़ाना, डाइजेशन करवाना, मेटाबॉलिज्म कराना, उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करना भी लीवर का मेजर फंक्शन होता है। उसके अलावा प्रोटीन को सिंथेसिस करने का भी काम लीवर करता है। यानी कि आपके बॉडी का लगभग इंपॉर्टेंट काम लीवर करता है। इस तरह अगर कभी भी लीवर प्रभावित हुआ तो कभी भी जो है आपका बॉडी सस्टेन नहीं करेगा। अब हो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है कि अभी जो यूएस और यूके के बहुत सारे यूएस और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जो ये लीवर डिजीज फैला है, इसका रीजन ही समझ में नहीं आता है। देखिए, मेजरली जब लीवर में कोई डिजीज होती है तो उसका मेन कारण माना जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के कारण से लीवर में मल फंक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन हो जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग हेपेटाइटिस को जो है अलग अलग से बांट करके आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और एक एक हेपेटाइटिस के बारे में, ए बी सी डी ई के बारे में जानने की कोशिश करें। स्लाइड आपको हर एक चीज बता देगा। मेजरली जब बात की जाती है तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की बात की जाती है। जो लीवर में ज्यादातर खराबी आती है और जो डिटेक्ट नहीं होता है, डिटेक्ट ना होना। हेपेटाइटिस सी आपने बहुत सुना होगा। हेपेटाइटिस सी भी बहुत कार्सिनोजेनिक जो है कारण बनता है इसमें। ये बहुत खतरनाक होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें, और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। ओके, तो इस कारण से ये हेपेटाइटिस सी बड़ा मुश्किल कर देता है। हेपेटाइटिस ए और बी के साथ दिक्कत ये है कि ये विजिबल नहीं होता, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जब किसी को हेपेटाइटिस ए और बी होता है तो। ओके, तो हेपेटाइटिस के बारे में पूरी स्लाइड है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और पढ़ें। तो समस्या ये आन पड़ी है कि जो वर्तमान समय में हेपेटाइटिस दिखाई दे रहा है यूएस के बच्चों में, यूएस और यूरोपियन यूनियन खासकर, आप देख सकते हैं इस इमेज से जो मेजर कंट्री हैं जिनमें ये बहुत तेजी से फैल रहा है, स्पेन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीदरलैंड है और डेनमार्क है। डेनमार्क का अलग से मैंने मैप दे दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नॉर्थ सी यहाँ पे और उसके अलावा बाल्टिक सी यहाँ पे। मैप हमेशा देखते रहिए, जब भी कोई कंट्री न्यूज़पेपर्स में रहे आप फटाफट उसके आजू बाजू जितने भी कंट्री हैं आप उसको याद कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। मैप ऐसे ही तैयार होता है, मैप करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो मैप ऐसे ही तैयार किया सकता है। आप पूरी दुनिया का मैप याद करने की कोशिश ना करें। पिछले एक साल में जो भी देश कंट्री न्यूज़पेपर्स में रहे हैं उनको आप कोशिश करें। हालांकि बहुत सारे प्लेसेस आ जाएंगे, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी जो ज्यादा चर्चा में रहे हों, इंपॉर्टेंट हो, उनको एटलीस्ट आप याद करके चले जाएं। ओके, तो स्पेन, नीदरलैंड एंड डेनमार्क ऐसे कंट्री हैं जहां पर बहुत तेजी से ये मिस्टीरियस लीवर डिजीज फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है खासकर। अभी एक 16 साल के बच्चे में ये डिजीज आई। स्टार्टिंग सिम्टम क्या होता है बच्चों में कि उनको क्या होता है, इनगैस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है उनको। उसके बाद वो एडमिट कराए जाते हैं और पता चलता है कि चलो ठीक है, क्यों हो रहा है, तो पता चलता है लीवर खराब हो रहा है। तो लीवर में क्या हो गया है, क्या उनको हेपेटाइटिस हो गया है क्या? तो पता चलता है कि ना हेपेटाइटिस ए के सिम्टम है, ना हेपेटाइटिस बी के सिम्टम है, ना हेपेटाइटिस ई तक किसी की समस्या दिखाई पड़ रही है, इतना क्रॉनिक पहुंचा नहीं है। तो हुआ क्या है, बच्चों को ये बात समझ में आ नहीं रही है रिसर्चर्स को। कुछ लोग कहते हैं कि ये एडिनो वायरस के कारण से हो रहा है। WHO के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस
ABCDE है, ये इसकी कैटेगरी में अगर नहीं जा रहा है तो हो सकता है एडिनो वायरस और सार्स कोविड 2 के, सार्स कोव 2 के कुछ, जैसे कुछ लोग पॉजिटिव भी पाए गए, कुछ बच्चे जिनको ये बीमारी दिख रही थी उनमें सार्स कोव 2 के भी सिम्टम थे, उनको इससे पॉजिटिव थे, यानी कि उनको कोरोना भी हुआ है। तो इस चक्कर में कहा जाता है कि कोरोना के कारण से ये नई बीमारी फैल रही है बच्चों में। तो हो सकता है कह रहे हैं कि कोई एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस के चलते और सार्स कोविड 2 के चलते ही बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या बात है भाई, एक 6 साल के बच्चे के, 1 से 6 साल के बच्चों में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, बड़ा खतरनाक है। अगर बच्चों में चीजें होने लगी तो फिर तो पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाएगी उनकी। बच्चों को होना कोई चीज बहुत खतरनाक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर उस सिम्टम को पूरे जिंदगी भर लेके चलते हैं, उससे कभी उबर नहीं पाते हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है इस टाइम, उनके बहुत सारे, उसके बाद कोरोना होने के बाद बहुत सारे सिम्टम निकल के आ रहे हैं। किसी का बाल झड़ रहा है, किसी का मेटाबॉलिज्म नहीं बन रहा है, किसी की आंखें कमजोर हो गई, बहुत सारे सिम्टम। अगर बच्चों को बचपन से ये सारी चीजें आने लगी तो फिर समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। इसलिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जगाने वाला सिचुएशन है कि भाई जगो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एडिनो वायरस क्या चीज है भाई? एडिनो वायरस क्या भला है? एडिनो वायरस एक कॉमन वायरस होता है जो कि बहुत सारे इलनेस को जो है स्टार्ट करता है, खासकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर देता है, फीवर आ जाता है आपको, सोर थ्रोट, और उसके अलावा आपको निमोनिया, डायरिया जैसे भी सिस्टम आपको दिखाई देते हैं। जब भी किसी को क्या होता है, किसी को एडिनो वायरस से कोई प्रभावित होता है तब उसको ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। अब इसी सिम्टम को कहा, इससे जोड़ा गया है, हो सकता है एडिनो वायरस के कारण से बच्चों में इस टाइप की समस्या अभी स्टार्ट हुई है या इस टाइप की समस्या उनको दिखाई दे रही है। ओके, जो सिम्टम बच्चों में है वो सिम्टम यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे सिम्टम, येलो हो गया है उनका फेस, ग्रे कलर्ड स्टूल, और उसके अलावा आप देख सकते हो डार्क यूरिन, और ये सब सिम्टम बहुत कॉमन है, किसी को बीमारी होती है। हाई टेम्परेचर्स, मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन, एपेटाइटिस का लॉस होना। जब किसी को एपेटाइटिस का लॉस हो, मतलब भूख कम लगे, ठीक है, एपेटाइट लॉस हो जाए तो उसका मतलब समझ लो कि उनके लिवर में बहुत दिक्कत है, लिवर को ठीक करने की जरूरत है। तो ये सब सिम्टम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी लास्ट रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। हमेशा आप इस मिस्टीरियस लिवर डिजीज को याद रखिएगा कि इसको अभी कैटेगराइज नहीं किया गया है, क्या चीज है, कहाँ पे भी देखा गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके निकाला जा सकता है। हो सकता है ये इन फ्यूचर आपको देखने को मिले। ठीक है, एक लास्ट चीज जो आप समझ लीजिए कि देखिए, जो आपका लीवर डिजीज होता है, लीवर डिजीज होने के कारण से जो 2 इंपॉर्टेंट डिजीज और हो जाती हैं, जिनको आप नाम याद रखना जिनका, एक तो बेल्सन डिजीज है। जो बेल्सन डिजीज हो जाता है लीवर के डैमेज होने से, लीवर डैमेज होने से बेल्सन डिजीज होता है। उसके अलावा होमोक्रोमैटोसिस एक डिजीज है जो कि हो जाता है इस लीवर मलफंक्शन से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। रिमेनिंग अपडेट होता रहेगा, अगर कुछ भी इसमें रिलेटेड डेवलपमेंट होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगता है वीडियोस। प्लीज़ बताया गिरे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगता है आपको वीडियो। सीरीज स्टार्ट करके रखनी चाहिए या फिर रोकनी चाहिए, ऐसा करके आपको बतानी चाहिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।